हेलो फ्रेंड्स। देखो यार, अभी कुछ दिन पहले मैंने टॉपिक की लिस्ट शेयर की थी जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका अगर रिवीजन में दिक्कत हो रही हो तो वो टॉपिक पहले रिवाइज करो। इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, तो सब कुछ साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ मैं दिया। वो लिस्ट है ना, यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे बेसिस पे मैंने निकाला है। वो मुझे हेल्प करता था कि जहाँ से मतलब 20% ऑफ सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते थे वो। तो अगर इन्वायरमेंट वगैरह ये सब कुछ, अगर कोई सब्जेक्ट छूटा है तो ये टॉपिक ज़रूर करके जाना। इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 10 में से तो 5-6 क्वेश्चन तो कर पाओगे। तो इसलिए ये टॉपिक ज़रूर करके जाना। और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आज मैं इन्वायरमेंट का टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, इसके पहले मैं पॉलिटी का शेयर किया, इकोनॉमी का शेयर किया। तो इन्वायरमेंट के टॉपिक में देखो, इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ये जानो। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईएफएस में, मतलब फॉरेस्ट सर्विस में भी दोनों का प्रीलिम्स सेम होता है। तो दोनों का प्रीलिम्स सेम होता है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट का वेटेज जो है ज़्यादा होता है यूपीएससी में प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स 2025 आप दे रहे हो तो ये जरूर देख टॉपिक करके जाना। इन्वायरमेंट छोड़ोगे तो आप लॉस में रहोगे, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जनरली 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। तो अब ये बताते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं दूंगा वो आपको फिर से मिल जाए नोटिफिकेशन पे अपने आप, और आपको ये सर्च ना करना पड़े, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम का ग्रुप भी है जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पूछ सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन से लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर साल, ठीक है। जैसे यूएनएफसीसीसी का हो गया, जीसीएफ हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट फंड हो गया, ठीक है। यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया जो यूएनएफसीसीसी में आया था। इस तरह से जो अभी जो सबमिट हो रहा है यूएनएफसीसीसी का, या फिर क्लाइमेट सबमिट हो रहा है, कोई भी सबमिट हो रहा है, तो वो सब उसके थीम्स और उसका ईयर्स कुछ भी जो हो वो इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। लेटेस्ट कन्वेंशन या स्कीम जो थीम हो उसके थीम से इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइमेट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी थीम्स हो, जो भी कन्वेंशन हो, जो भी सबमिट हो, कोई भी ग्रुपिंग बने, तो वो सब इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर साल, ठीक है। अब इसके बाद है कि ग्रुप भी होते हैं कुछ, जो ग्रुप्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको, मतलब ये और आईआर का भी क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हो कि आईआर में भी आता है। तो इसको मैंने यहीं पे भी लिख दिया कि ग्रुपिंग भी बहुत सारे हैं, जैसे G7, G20, ब्रिक्स। G20 पूछेगा, G7 पूछेगा, ब्रिक्स पूछेगा, एससीओ हो गया, एशियान हो गया, एशियान वगैरह पूछता रहता है, ऋषभ पूछता रहता है। और यूरोपियन यूनियन हो गया, ओपेक हो गया, ओपेक प्लस हो गया। तो ये सब पूछता रहता है। और भी इसी तरह से ग्रुपिंग बनी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी। एनवायरमेंट और इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है? एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि जो है, जो कॉन्सेप्ट पूछता है यूपीएससी, जैसे कि आपसे इकोटोन पूछ लेगा, की स्पीसीज पूछ लेगा, एसडीजी का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये पूछ सकता है। इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट में। और भी आते हैं कि बायो रेमेडिएशन मेथड जो होता है वो पूछ सकते हैं कॉन्सेप्ट में। फिर ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है ये सब भी पूछ लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको शंकर आईएएस की बुक्स में अच्छा दिया है, तो वहाँ से भी कर सकते हो, या फॉरम आईएएस की रेड कलर की बुक आती है वहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ पे अच्छा दिया हुआ है। तो ये टॉपिक आप प्रीवियस पेपर भी देखोगे, तो आप अगर कहीं से करने का टाइम नहीं है अब, तो आप प्रीवियस पेपर ही सॉल्व कर लो। 10 साल 20 साल के जितना कर सको मैक्सिमम से मैक्सिमम, कि जो टॉपिक आपका छोटा जो सब्जेक्ट में प्रिपेयर हो, तो वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन से भी देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाता है कि पोल्यूशन से आपको जब देखोगे ना, उसके सोर्सेज पूछता है। जैसे कई बार पूछा है कि मतलब CO2 का सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, या फिर ये आपका मेथेन का सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, हार्मफुल गैसेज होता है उसके सोर्सेज पूछ सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ई वेस्ट वगैरह पूछ लेता है, किसके सोर्स क्या है। एक बार पूछा था कि ई वेस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो निकलेंगे, या कौन से पोल्यूशन निकलेंगे। तो एथाइलिन है, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वेट्स के, वो निकलते हैं, ठीक है। अगला चौथा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस पे कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में रहता है। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबमिट वगैरह जनरली रहता है, या थीम वगैरह, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। फिर क्वेश्चन 5th टॉपिक हमारा एक्ट वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट वगैरह। ये आपको कहीं ना कहीं अगर नहीं मिलता है तो गूगल कर लो, तो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है, बहुत अच्छे से सब कुछ दिया होता है, एक ही जगह पे सब मिल जाएगा आपको। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एक नया क्वेश्चन मिलेगा, प्री वाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या पढ़ना है, ईयर्स पढ़ना है, इसकी थीम देखना है, इसकी मीनिंग देखना है। शेड्यूल वगैरह है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट हुआ तो उसमें 6 शेड्यूल से 4 शेड्यूल हो गया। तो वो शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस देख लो कि क्या क्या डिफरेंसेस है, और इनका कब कब आया। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में आया है। तो वो देख लो। पॉलिसीज देख लो, बॉडीज देख लो, जो पॉलिसीज आई हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक बार आ चुका है, कि उसका क्या मतलब उसमें क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, किसके लिए, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब आते हैं कि हमारा अगला जो टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेगा आपको। रिन्यूएबल एनर्जी से जनरली करंट अफेयर्स ही रहता है, जैसे आपको ग्रीन हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा, या बायो सीएनजी वगैरह पीवाईक्यू में देखोगे तो मिल जाएगा। बायो इथेनॉल वगैरह से पूछ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन कि कौन कौन से सोर्स से बायो इथेनॉल बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले। तो करंट अफेयर्स देखना, जो विजन है इसके मैगजीन में करंट अफेयर्स हो गए इन्वायरमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वो देख लेना, ठीक है आप लोग। फिर अगला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज से क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, करंट अफेयर से जनरली रहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेता है, ठीक है, या आईयूसीएन स्टेटस किसी स्पीसीज का पूछ लेगा। जैसे कई बार एलिफेंट का एक बार क्वेश्चन आया था कि एलिफेंट से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट पूछा था कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी होती है और कितने मंथ तक एलिफेंट कितने साल तक जी सकते हैं, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस टाइगर्स का पूछ चुका है, एम स्ट्रिप करके एक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था एक कुछ साल पहले, तो एम स्ट्रिप, ठीक है। तो ये देखोगे पीवाईक्यू तो आपको पता चल जाएगा कि इस सबसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। फिर शेड्यूल वगैरह पूछ सकते हैं, किस शेड्यूल में कौन सा एनिमल है, तो एक बार आया था प्लांट था तो वो किस शेड्यूल में है। तो इस तरह से आप देखो करंट अफेयर से जनरली रिलेटेड क्वेश्चन रहता है बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज से। और बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है ये भी जान लेना कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक नॉलेज आपका रहेगा, नेशनल पार्क हो गया, बेसिक नॉलेज आईयूसीएन स्टेटस हो गया, ये सब आप देख लेना। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि हमारा वेटलैंड नेशनल पार्क और ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड हर साल अपडेट होता है, तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन एक दो पूछ लेता है कि कौन सा कब बना था, कौन सा रिवर वहाँ मतलब फ्लो करता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी लेटेस्ट है, कौन सी बनी, कितनी है। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से यूपीएससी पूछे ही जा रहा है, जो नए बायोस्फीयर आ रहे हैं जो, या फिर मैप में है यूएन के, तो वो सब भी बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी पूछता रहता है। रामसर साइट पूछ लेता है कि जनरली अपडेट होती रहती है रामसर साइट, तो देख लेना कितना है रामसर साइट, कितने हो गए हैं और कौन सा लेटेस्ट है, वो सब देख लो, कहाँ लोकेशन है उसका, और वहाँ पे कोई नदी या झील वगैरह हो तो वो सब देख लेना। तो ये करंट अफेयर्स जनरली रहते हैं, तो ये मैपिंग लोकेशन इसका देख लेना, या ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आईयूसीएन बॉडी के बारे में जान लेना क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, इसी तरह और भी बॉडीज़ हैं। अगर कोई चीज़ ना मिले ना तो मुझे बताना ग्रुप पे, मैं जो है मेरे पास होगा नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब अगला लास्ट जो टॉपिक है हमारा रिपोर्ट इंडिसेस वगैरह, ये आपको इकोनॉमी और जो है इन्वायरमेंट दोनों का एक साथ मैंने कर दिया है यहाँ। तो रिपोर्ट इंडिसेस में जैसे यूएनईपी का रिपोर्ट हो गया कोई, या आईयूसीएन का रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट हो गया, आईएमएफ का रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड बैंक से कोई रिलेटेड रिपोर्ट हो गया, या इंडिया की कोई बॉडी है तो उसका कोई रिपोर्ट हो गया, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हैं। अगर आपने अभी तक किया नहीं प्रिपरेशन, अभी तक इन्वायरमेंट आपका छूटा हुआ है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए ये टॉपिक जरूर करके जाना है। यूपीएससी में आपको जरूर फायदा होगा, जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना तो आप मुझे याद करोगे कि सर ने जरूर बोला था, तो वो, या सर ने, तो वो आपको मिलेगा कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया, मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा और मेरे 10 से 15 क्वेश्चन मैंने इजीली कर लिए। तो ये टॉपिक करके जाना। अगला टॉपिक जो मैं बनाऊंगा, देखो पॉलिटी का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अगला मैं देखूंगा कि साइंस एंड टेक का देख लूँगा, अगर कुछ होगा तो वो देख लेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर वगैरह बचेगा, तो ये मैं कर दूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए, ठीक है, ईजिली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके है।